नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा और देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज से एक महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आया था और इस घटना ने पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया। मानवता को, इंसानियत को कहीं न कहीं शर्मसार करने का कार्य किया। और जब यह घटना घटी, उस घटना के बाद से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हालांकि अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। घटना को बीते 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई अहम निर्णय नहीं लिया गया है। तो वहीं घटना सामने आने के एक दिन बाद वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी था संजय राय नाम का एक व्यक्ति। उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि वह व्यक्ति उसी व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि स्थान पर वह घटना घटित हुई थी उसी स्थान पर उस व्यक्ति का ब्लूटूथ हेडफोन पाया गया था और तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पाए गए थे, जिसमें आरोपी उस मेडिकल कॉलेज में सेमिनार कक्ष में जाता हुआ दिख रहा था और उस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस व्यक्ति के द्वारा लगातार बदल बदल कर बयान भी दिया जा रहा है और वह बार बार यह कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल एक खड़ा यह होता है कि क्या इस घटना के पीछे, इस घटना को अंजाम देने के पीछे कोई और भी बड़ा हाथ शामिल है, जिस व्यक्ति को बचा कर इस व्यक्ति को फंसाने का कार्य किया जा रहा है? क्योंकि यह व्यक्ति बार बार यह कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, इसके पीछे कोई और किसी और का हाथ है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के द्वारा 10 सवाल उस व्यक्ति से किए गए थे और उन 10 सवालों में एक सवाल यह था कि जब तुम्हारे द्वारा उस महिला डॉक्टर का कथित तौर पर हत्या किया गया तो उसके बाद क्या किया गया। तो वह व्यक्ति बताता है कि यह सवाल ही अमान्य है, क्योंकि हमारे द्वारा उस महिला की डॉक्टर की हत्या ही नहीं की गई थी। उस घटना में हम शामिल नहीं थे। हम उस सेमिनार कक्ष तक गए जरूर थे और वहाँ पर हमने उस महिला को खून से लथपथ देखा था और लथपथ देखने के बाद हम वहाँ से भाग गए थे। तब सीबीआई के द्वारा पूछा गया कि जब तुम वहाँ पर गए थे और खून से लथपथ उस महिला डॉक्टर को देखे थे तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो वह व्यक्ति कहता है कि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और इसी के लिए हमने पुलिस को नहीं बताया। और हमारे दिमाग में एक सवाल और भी आ गया था कि हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हमने पुलिस को नहीं बताया था। और उसके बाद सीबीआई द्वारा पूछा गया क्या तुम इस महिला डॉक्टर को जानते थे पहले से? तो वह व्यक्ति कहता है कि हम इस महिला डॉक्टर को पहले से नहीं जानते थे। हम पहली बार सेमिनार कक्ष में आए थे और यहाँ पर खून से लथपथ वहाँ पर जब उस महिला को देखे तो हम वहाँ से तुरंत डर के मारे भाग गए थे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस घटना के पीछे कोई और भी बड़ा हाथ हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी के बयान के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस घटना के पीछे कोई और भी बड़ा हाथ है। जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, हो सकता है कि पकड़ा गया आरोपी जो है वह भी इस घटना में शामिल रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से यह व्यक्ति बयान दे रहा है, संजय राय जो पकड़ा गया है, वह किसी न किसी और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो सीबीआई को भी अब चाहिए कि उस व्यक्ति से थोड़ी और कड़ाई से पूछताछ किया जाए, जिससे कि वह व्यक्ति, अगर वह जानता है तो उस व्यक्ति का भी नाम बताएगा जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सीबीआई थोड़े और बड़े पैमाने पर सबूतों को इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि सीबीआई के अलावा इतना बड़ी साहस कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सीबीआई के ऊपर पूरे देश को भरोसा रहता है और सीबीआई की जांच पर कोई जल्दी उंगली नहीं उठाता है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सीबीआई के द्वारा थोड़ा और कड़ा रुख अपनाया जाए और इस पूरे मामले को थोड़ी और ज़्यादा गंभीरता से लेकर पूछताछ किया जाए और सबूतों को जुटाने का कार्य किया जाए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।